हेलो, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बुक की समरी जिसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। इस बुक का मेन कैरेक्टर जूलियन एक वकील है। उसके हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से उसके पास वह सब कुछ है जो एक नॉर्मल पर्सन का ड्रीम होता है। उसके दिन रात काम करने की वजह से उसकी हेल्थ पर निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। वह 53 की उम्र में 70 का लगने लगा। एक दिन कोर्ट रूम में उसको हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर उसको लॉ प्रैक्टिस और लाइफ में से एक को चुनने के लिए बोलते हैं। जूलियन अपनी सारी संपत्ति जैसे कि घर, फरारी बेचकर इंडिया की ओर चला जाता है। काफ़ी समय बाद वह वापस आता है और जॉन, जो उसका कुलीग है, उससे मिलता है। जॉन जूलियन को देखकर आश्चर्य हो जाता है। जूलियन अब पहले से यंग, हेल्दी दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज़ काफ़ी शांत सी थी। वह बुद्ध जैसा दिखाई दे रहा था। जॉन उससे इस बदलाव के बारे में पूछता है। जूलियन बताता है, इंडिया में काफ़ी समय रहने के बाद उसको पता चला कि हिमालय में कुछ साधु रहते हैं जो किसी की लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। जूलियन उन साधु की खोज में हिमालय की तरफ निकल पड़ता है। काफ़ी दिनों के बाद उसको योगी रमन मिलते हैं और उसको अपने साथ अपने यहाँ ले जाते हैं। एक दिन योगी रमन ने एक स्टोरी सुनाई। इमेजिन करिए, आप एक खूबसूरत गार्डन में हैं। गार्डन में काफ़ी तरह के फूल हैं। गार्डन एकदम बिल्कुल शांत है। गार्डन के बिल्कुल बीच में एक लाइट हाउस है। उस लाइट हाउस का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक सूमो पहलवान निकलता है जिसने सिर्फ पिंक कलर की वायर अपने प्राइवेट पार्ट पर पहनी है। उसके आते ही गार्डन में अशांति सी आ जाती है। सूमो गार्डन में एक गोल्डन वॉच देखता है और उसे उठाकर पहन लेता है। वॉच पहनते ही वह बेहोश हो जाता है। पास के फूलों की खुशबू से वह होश में आ जाता है। उसके साइड में डायमंड से भरा हुआ एक रास्ता दिखाई देता है और सुमो उस रास्ते पर चलने लगता है। वह रास्ता उसे खुशियों और शांति से भर देता है। यह स्टोरी सुनकर जूलियन योगी रमन से बोलता है, ये कैसी सिली सी स्टोरी है। योगी बोलते हैं कि इस स्टोरी में लाइफ के 7 प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। योगी एक एक करके 7 प्रिंसिपल समझाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, स्टोरी में गार्डन हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से किसी गार्डन में कचरा और टॉक्सिक केमिकल डालने पर गार्डन एक दिन नष्ट हो जाता है, उसी तरह अगर हम हमारे माइंड में नेगेटिव चीज़ें डालते रहेंगे तो एक दिन हमारा मेंटल माइंड भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए 3 मेथड का प्रयोग करते रहना चाहिए। नंबर 1, हार्ट ऑफ रोजेस। एक शांत जगह बैठकर एक रोज़ के सेंटर में फोकस करना चाहिए। जो भी दूसरे विचार आ रहे हैं उसको साइड में रखकर रोज़ के सेंटर में फोकस करना चाहिए। यह हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देगा। सेकंड, अपोजिशन थिंकिंग। जो भी निगेटिव विचार आए उसको पॉजिटिव विचार में बदल दो। थर्ड, सीक्रेट ऑफ लेक। किसी शांत जगह बैठकर विजुअलाइजेशन करना चाहिए। यह टेक्निक डेली करने से माइंड का कंट्रोल हमारे हाथों में आ जाएगा और इसको पॉजिटिव बना देगा। प्रिंसिपल नंबर 2, स्टोरी में लाइट हाउस हमारे लाइफ के पर्पस और गोल को रिप्रेजेंट करता है। पुराने समय में लाइट हाउस का प्रयोग शिप को तूफान के टाइम पर डायरेक्शन दिखाने के लिए किया जाता था। उसी तरह जब हमारी लाइफ कुछ चीज़ों और काम पूरा नहीं होता है तब हमारा गोल और पर्पस हमको सही डायरेक्शन देते हैं। गोल को 5 तरीकों से अचीव करा जा सकता है। नंबर 1, विजुअलाइजेशन। जो भी लाइफ में चाहिए डेली सुबह उठकर उसको इमेजिन करिए। उदाहरण से समझते हैं, अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो सुबह उठकर अपने आप को फिट बॉडी में इमेजिन करिए। सेकेंड, पॉजिटिव प्रेशर। अपने गोल को अपने फ्रेंड और फैमिली को बता दो। जब उनको आपके गोल के बारे में पता होगा तो आप पर पॉजिटिव प्रेशर आएगा। थर्ड, टाइम लिव। अपने गोल को अचीव करने की एक डेट निश्चित कीजिए। फोर्थ, मैजिक रूल ऑफ 21। किसी भी एक्टिविटी को 21 दिन तक एक निश्चित समय पर करेंगे जिससे वह आपकी हैबिट बन जाए।
फिफ्थ, एंजॉय द प्रोसेस। पूरी प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए। स्टार्टिंग में कठिन लगेगा लेकिन धीरे धीरे इजी हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 3, स्टोरी में सुमो पहलवान जैपनीज टेक्निक काइजेन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीनिंग है हमेशा सीखते रहना चाहिए और स्वयं को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जिस तरह सुमो पहलवान डिसिप्लिन में रहकर लगातार एफर्ट लगाते रहते हैं, वैसे ही हर दिन कुछ समय निकाल कर अपनी बॉडी और ब्रेन को इम्प्रूव करने वाली एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। योगी रमन 10 रूल बताते हैं जो आपको इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। नंबर 1, डेली का शेड्यूल बनाओ। नंबर 2, अपनी फिजिकल हेल्थ को सही करो। नंबर 3, हेल्दी वेजिटेबल फूड खाओ। नंबर 4, एटलीस्ट 30 मिनट डेली बुक रीडिंग करो। नंबर 5, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता करो। नंबर 6, सुबह जल्दी उठो। नंबर 7, म्यूजिक सुनो, वह आपको पॉजिटिविटी देगा। नंबर 8, उस काम को करो जो आपके कैरेक्टर को स्ट्रेंथ दे। नंबर 9, सुबह, दोपहर और शाम को स्वयं से बोलिए कि आप स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन हैं। नंबर 10, सिंपल रहिए। प्रिंसिपल नंबर 4, स्टोरी में केबल वायर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह से पतले वायर अकेले काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन कई सारे मिलकर एक केबल बना लेते हैं जो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक उसी तरह सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की जगह सिंपल वाटर पीना, लेट नाइट की जगह जल्दी सोना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करना। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपको डिसिप्लिन और कंट्रोल में लाने में मदद करती हैं। प्रिंसिपल 5, स्टोरी में वॉच टाइम को रिप्रेजेंट करती है। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन इंसान को अमीर गरीब सुखी दुखी इंसान स्वयं बनाता है। किस तरह से हम टाइम का यूज़ कर रहे हैं। अनसक्सेसफुल टाइम की वैल्यू नहीं करता, टाइम को वेस्ट करता है और काम को टालता रहता है। जबकि सक्सेसफुल इंसान टाइम को वैल्यू देता है, उसको संभाल कर यूज करता है, वह टाइम को स्मार्टली मैनेज करता है, वह अपने काम को एंजॉय करता है। प्रिंसिपल नंबर 6, गुलाब की खुशबू दूसरों की मदद करना रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरों की मदद करना ही रियल हैप्पीनेस है। प्रिंसिपल नंबर 7, स्टोरी में डायमंड का रास्ता हमारी लाइफ के प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। योगी रमन जूलियन को बताते हैं हमें भविष्य में नहीं वर्तमान में जीना चाहिए। जो भविष्य में जीते रहते हैं उनके हाथों से वर्तमान निकल जाता है। हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं तो सोचते हैं कॉलेज लाइफ में एंजॉय करेंगे। जब कॉलेज में पहुंचते हैं तो सोचते हैं स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी थी। जब बूढ़े होते हैं तो सोचते हैं जवानी ज़्यादा अच्छी थी। और हम कभी भी अपने वर्तमान को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। कुछ लोग सोचते हैं पैसा आएगा तो सुखी रहूँगा। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसा आपको सुखी नहीं रख सकता। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो वर्तमान में रहना सीखिए। जैसे कि आपके माता पिता, पार्टनर और बच्चे के साथ लाइफ एंजॉय कीजिए। जो आज मिल रहा है उसमें सुखी रहो, उसकी वैल्यू करो, क्योंकि फ्यूचर में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ये लाइफ के सबसे महंगे डायमंड हैं। जूलियन जॉन से कहता है योगी रमन द्वारा बताए गए ये 7 प्रिंसिपल से उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है और उसे भी ये प्रिंसिपल फॉलो करने की राय देता है। अब हम इस बुक की समरी को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।